हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज का हमारा वीडियो है बाल विकास के प्रश्नों का, जिसमें हम 60 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियो अपलोड हैं। इसमें हम देखेंगे 2 शिफ्ट के क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जैसे 30 क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो जो हम बना रहे हैं वो 60 क्वेश्चन का है, इसीलिए 2 शिफ्ट के क्वेश्चन लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर यही आपके MPSB द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा वर्ग 3 का ही पेपर है ये। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विभिन्न लेखकों द्वारा दिए गए प्ले थ्योरी को चुनें और मैच करें। कॉलम 1 में और कॉलम 2 दिए गए हैं। कॉलम 1 का पहला है सरप्लस एनर्जी थ्योरी, क्या कहती है, तो ये इसका हो जाएगा। तो जो सरप्लस एनर्जी थ्योरी है वो स्पेंसर और सीलर एक बच्चे द्वारा उत्पादित सभी ऊर्जा विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। फिर रिक्रिएशन थ्योरी जो है वो लाजारूस, खेल से तनाव दूर होता है और बच्चे खेलने के बाद आराम महसूस करते हैं। फिर आते हैं एंटीसिपेशन थ्योरी, जिसका हो जाएगा ए। कार्ल क्रॉस प्ले मुख्य रूप से भावी जीवन और कार्य के लिए तैयारी है। और चौथा है रिकैपिट्यूलेशन थ्योरी, जो कि गुलिक और हॉल की है, जिसमें प्ले में बच्चा गुजरता है जिससे मानव जाति गुजरती है। तो DCAB हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार खालिस्तान किसका एक माध्यम है। तो ऑप्शन दिया गया है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या फिर दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा का एक माध्यम है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सफ़ेद कुत्ते द्वारा काटे गए बच्चे को काले कुत्तों से डर नहीं लगता, यह किसका उदाहरण है। भेदभाव, सहज पुनः प्राप्ति, संरूपण या सामान्यीकरण। दोस्तों ये भेदभाव का उदाहरण है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इसमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, बच्चे की बड़ी मांसपेशी छोटी मांसपेशी से पहले विकसित होती है। ऑप्शन बी, पैरों से पहले हाथ और बाहों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, ग्रॉस मोटर कौशल सीखने से पहले बच्चे को फाइन मोटर कौशल सीखना होगा। और ऑप्शन डी, मोटर विकास तटस्थ और मांसपेशी परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे गलत बताना है, तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी जो है गलत है। ग्रॉस मोटर कौशल सीखने से पहले बच्चे को फाइन मोटर कौशल सीखना होता है। अगला प्रश्न है, जब बच्चे पहली बार वाक्यों में बोलना शुरू करते हैं तो उनके भाषण को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन हैं बहुभाषी, तुतलाहट, अपवादात्मक या फिर टेलीग्राफी। तो जब बच्चे पहली बार बोलना शुरू करते हैं वाक्यों में तो उनके भाषण को तुतलाहट के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संदर्भित करता है कि खालिस्तान क्या संदर्भित करता है कि एक जीव वास्तव में क्या करता है। अधिगम, परिपक्वता, प्रदर्शन या प्रतिवर्त क्रिया। तो प्रदर्शन जो होता है, परफॉर्मेंस संदर्भित करता है कि एक जीव वास्तव में क्या करता है। अगला प्रश्न, आमतौर पर यह देखा गया है कि जो व्यक्ति सीखने का कौन सा दृष्टिकोण अपनाते हैं वे अच्छे अंक और अन्य बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के प्रेरित होते हैं। तो आमतौर पर यह देखा गया कि जो व्यक्ति सीखने का सतह दृष्टिकोण है, सरफेस अप्रोच अपनाते हैं, वे अच्छे अंक और अन्य बाहरी पुरस्कार प्राप्त करके प्रेरित होते हैं। फिर है अगला प्रश्न, किस उम्र में बच्चों में अत्यधिक स्वकेंद्रित और आत्मकेंद्रित आज्ञाकारिता के लक्षण दिखाई देते हैं। किस उम्र में। ऑप्शंस दिए गए हैं 0 से 3 वर्ष अर्थात शैशवावस्था, 3 से 6 वर्ष अर्थात प्रारंभिक बचपन, 6 से 12 मध्यम बचपन या 13 से 18 किशोरावस्था। तो 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें अत्यधिक स्वकेंद्रित और आत्मकेंद्रित आज्ञाकारिता के लक्षण दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए शैशवावस्था। अगला, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता किस प्रकार का विकार है। ऑप्शन है तंत्रिका विकार, विकास विकार, सामाजिक विकार, भावनात्मक विकार या फिर व्यवहार विकार। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी है दोस्तों व्यवहार विकार का प्रकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बच्चों द्वारा अपराध के कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता। ऑप्शन है कामी साहित्य पढ़ना, वृद्ध लिंग से मित्र होना, बिना अनुमति के कक्षा में अनुपस्थित रहना या फिर स्कूल से भाग जाना। तो
नहीं माना जा सकता है बताना है अपराध के रूप में, तो वो है विपरीत लिंग के मित्र होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वो जो स्कूल के दरवाजे खोलता है जेल के दरवाजे बंद करता है उद्धरण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस है अलेक्जेंडर डुमास, ऑस्कर वाइल्ड, विक्टर ह्यूगो या मार्क ट्वेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टर ह्यूगो जो है स्कूल के दरवाजे खोलता है, जेल के दरवाजे बंद करता है, तो उद्धरण के लिए ये इन उद्धरणों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा प्रणाली को लागू करने में कठिनाई के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा प्रणाली के बारे में बताना है, तो कठिनाई के पीछे जो कारण है ऑप्शंस दिए गए हैं। क्षेत्र में पेशेवर की अनुपलब्धता, उपयुक्त शिक्षण सामग्री की कमी। तो यहाँ पे आपका दोनों ही हो जाएगा, दोनों ही कारण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा के लिए एक आवश्यक ढांचागत आवश्यकता नहीं है? ऑप्शंस हैं कक्षा का शोर मुक्त स्थान, कक्षा के अंदर और बाहर पर्याप्त जगह, वातानुकूलित कक्षा या फिर स्कूल में खेल का मैदान। तो समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक जो नहीं है इसकी आवश्यकता, वो है वातानुकूलित कक्षा। अगला, जब कोई बच्चा दृष्टिबाधित होने के कारण मुद्रित सामग्री को पढ़ने में सक्षम नहीं होता तो बच्चे के आकलन के लिए कौन सी तकनीकी लागू की जा सकती है? ऑप्शंस हैं ओमिशन तकनीकी अर्थात निकाल देना तकनीकी, विस्थापन तकनीकी अर्थात सब्स्टिट्यूशन, क्षतिपूर्ति कंपनसेशन या फिर मॉडिफिकेशन अर्थात रूपांतरण। तो ऐसे में फिर विस्थापन यहाँ पे सही हो जाएगा, बच्चे के आकलन के लिए विस्थापन तकनीकी लागू की जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण एक बच्चे में अधिगम अशक्तता के संकेत हैं? ऑप्शंस हैं गिनती में कठिनाई, एकाग्रता की कमी, हमेशा दाएं और बाएं के बीच भ्रमित होना, संख्याओं को बहुत बार उलट देना या फिर पेंसिल पकड़ने में समस्या। तो यहाँ पे अधिगम अशक्तता के संकेत बताना है, इनमें से कौन कौन से हैं। तो इसमें है गिनती में कठिनाई, अधिगम अशक्तता के संकेत, एकाग्रता की कमी और हमेशा दाएं और बाएं के बीच भ्रमित, ये भी है, और संख्याओं को बहुत बार उलट देना, तो ये भी है। पेंसिल पकड़ना जो है वो अधिगम अशक्तता नहीं है। बाकी 4 हैं। अगला प्रश्न है, एक बार समाज द्वारा निर्मित व्यक्ति स्वयं ही समाज को आकार देते हैं। बर्जर और लकमैन ने इस संबंध को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्णित किया? ऑप्शंस हैं भौतिकवादी संचालन, द्वंद्वात्मक संचालन, आत्मचेतना या फिर परोपकारिता। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, द्वंद्वात्मक संचालन। फिर अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार एक बच्चे की पूर्व संचालन अवस्था कब से कब तक होती है? ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7, 7 से 11 या फिर 12 से ऊपर। तो पूर्व संचालन जो अवस्था होती है वो होती है जन्म से 2 वर्ष तक। अगला, नैतिक विकास के कोलबर्ग सिद्धांत द्वारा निम्नलिखित में से किस चरण की चर्चा नहीं की गई है? तो नैतिक विकास के कोलबर्ग सिद्धांत द्वारा जो चर्चा नहीं की गई है वो है खराब बॉय खराब गर्ल अभिविन्यास। बाकी इनकी की गई है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास और सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला प्रश्न, कोलबर्ग के अनुसार कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ संबंध के अंतर्गत किसमें आता है? सामाजिक अनुबंध, सामाजिक दबाव, सामाजिक व्यवस्था या फिर सामाजिक औपचारिकता। आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही गणितीय सूत्र है जो बुद्धि भागफल को मापने के लिए है? ऑप्शंस दिए गए हैं बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। तो यही सही है, बुद्धि लब्धि IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। अगला प्रश्न, एरिक एरिक्सन सिद्धांत के 8 चरणों के अनुसार विश्वास बनाम क्या है? ऑप्शन से अविश्वास, सम, दोष या फिर एकाकीपन। तो एरिक एरिक्सन सिद्धांत के 8 चरणों के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास है, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के मानवतावादी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है? ऑप्शन है स्वभाग्य निर्णय, आत्मपूर्ति, आत्मसम्मान या अधिगम वाले समुदायों में भागीदारी। तो इसमें जो प्रभाव नहीं है, महत्वपूर्ण प्रभाव मानवतावादी दृष्टिकोणों में से, वो है अधिगम वाले समुदायों में भागीदारी। अगला प्रश्न, कौन सी शिक्षण रणनीति बच्चों की रुचि के क्षेत्र के अनुसार तैयार की जा सकती है? ऑप्शन से लक्ष्य की स्थापना, विभेदित निर्देश, क्रॉस सब्जेक्ट शिक्षण या फिर एकीकृत प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बच्चों की रुचि के क्षेत्र के अनुसार तैयार की जा सकती है, वो है विभेदित निर्देश। अगला, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय और विशेष है, बाल विकास की अवधारणा है। उपयुक्त अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? ऑप्शन, जब भी ज़रूरत हो विद्यार्थी को सहायता प्रदान करें। दूसरा, कक्षा में सर्वोत्तम शिक्षण पद्धतियों को अपनाना। तीसरा, हर बच्चे की ज़रूरत और क्षमता को समझें और उसी के अनुसार पढ़ाएं। और चौथा, विद्यार्थियों को सर्वोत्तम संभव तरीके से पढ़ाएं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, हर बच्चे की ज़रूरत और क्षमता को पहले समझें फिर उसी के अनुसार उन्हें पढ़ाएं। अगला प्रश्न, मौसवी की मेडिकल डिक्शनरी के अनुसार खालिस्तान शिशुओं और बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक विकास का अध्ययन है। तो ये सब जो है बाल मनोविज्ञान शिशुओं, मतलब मौसवी की मेडिकल डिक्शनरी के अनुसार बाल मनोविज्ञान जो है शिशुओं और बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक विकास का अध्ययन करता है। अगला, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। तीसरा, अधिगम की कठिनाइयों का समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। या फिर चौथा, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टि पोषण करना। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगला, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन है वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या फिर दिए गए सभी विकल्प सही। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए जो बेहतर मानेंगे वो है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगला, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरणों की सिफारिश की? तो पियाजे ने की है 4 चरणों की सिफारिश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रोजगार के अवसर में असामान्य व्यवहार जैसे पदोन्नति, वेतन, लाभ और विशेषाधिकार और लिंग के आधार पर दृष्टिकोण के कारण अपेक्षाओं को क्या माना जा सकता है? तो ऑप्शंस दिए गए, सामाजिक पूर्वाग्रह, शारीरिक पूर्वाग्रह, लिंग पूर्वाग्रह या फिर आभासी पूर्वाग्रह। तो ये अपेक्षाओं को लिंग पूर्वाग्रह माना जा सकता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गार्डनर का बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत बताता है क्या? ऑप्शंस दिए गए हैं कि बुद्धिमत्ता को तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। तीसरा, शिक्षक को डिज़ाइन निर्देशन के समय शैक्षिक नवाचार के एक विशिष्ट सिद्धांत का पालन करना चाहिए। चौथा, बुद्धिमत्ता 10 प्रकार की होती है। तो गार्डनर का जो बहुबुद्धिमत्ता है उसका जो सिद्धांत है वो बताता है कि व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास जीव और उसके वातावरण की अंततः क्रिया का प्रतिफल है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन हैं जेम्स डेवर, स्किनर, हरलॉक या गेसेल। आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्किनर। तो स्किनर ने यह कथन दिया है विकास के बारे में कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंततः क्रिया का प्रतिफल है। अगला प्रश्न, शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे छात्रों के बीच व्यक्तिगत अंतर को समझें ताकि ऑप्शंस दिए गए हैं वह यह सुनिश्चित कर सके कि सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। दूसरा, वे शिक्षार्थी के मतभेदों को ध्यान में रखते हुए एक वातावरण बना सकते हैं। तीसरा, उनका काम आसान हो जाता है। या फिर ऑप्शन डी, वे एक खुशहाल वर्ग बना सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे शिक्षार्थी के मतभेदों को ध्यान में रखते हुए एक वातावरण बना सकते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? ऑप्शन है यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनओ या फिर यूएनसी। तो यूनेस्को है दोस्तों शिक्षा से संबंधित, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा कथन गलत है दिए गए ऑप्शन में से? ऑप्शन ए, व्यक्ति गुण
पूर्ण रूपेण आनुवांशिक या माहौल संबंधी नहीं होते। दूसरा, आनुवांशिकता में विरासत में मिलने वाली और आंतरिक आनुवांशिक स्थिति शामिल रहती है। ऑप्शन सी, माहौल या बाह्य ऐसे प्रभाव हैं जो नए जीवधारी पर असर डालते हैं। या फिर ऑप्शन डी, पर्यावरण सिर्फ शरीर की लंबाई पर अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं। तो यही वाला गलत हो जाएगा, गलत पूछा है इसमें, ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, मानव विकास है मात्रात्मक गुणात्मक एक निश्चित सीमा तक मापा जा सकता है। तो जो मानव विकास होता है दोस्तों वो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही। फिर है अगला प्रश्न, किस अवस्था में शर्म और गर्व की भावना विकसित होती है। ऑप्शन से प्रारंभिक, बाल्यावस्था, किशोरा या वयस्कता। तो बाल्यावस्था जो होता है इसमें शर्म और गर्व दोनों की भावना क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। अगला, समय से पहले आया हुआ बच्चा। ऑप्शन सी, पूरी तरह से विकसित शरीर नहीं है। ऑप्शन बी, खाने और सांस लेने की कठिनाई सहित बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। सभी जटिलताएं होती हैं जब समय से पहले आया हुआ बच्चा, मतलब समय से पहले जन्मा हुआ बच्चे का। अगला, विकास का अर्थ बताना है। विकास का क्या अर्थ है। ऑप्शन से परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, प्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, प्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, या फिर परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की संख्या। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। अगला प्रश्न, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का सही से काम नहीं करने का परिणाम क्या होता है। सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण प्रतिरोध में कमी, मधुमेह या फिर यकृत संक्रमण। आंसर हो जाएगा मधुमेह, डायबिटीज। अगला प्रश्न, आचरण विकार वाले लड़के लड़कियों की तुलना में शारीरिक रूप से आक्रामक और विनाशकारी व्यवहार प्रदर्शित करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह कथन क्या है। सही, गलत, त्रुटिपूर्ण या अयोग्य। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। यह जो कथन है इसका आंसर आप देंगे कमेंट में दे दीजिएगा, बाकी बाद में देखेंगे इसका आंसर है क्या। अगला प्रश्न, बाधा रहित विद्यालय का वातावरण किसको सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से घूमने और स्कूल के भीतर सभी सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन से विकलांग बच्चे, बिना कोई विकलांगता के बच्चे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोनों ही। बाधा रहित विद्यालय का वातावरण जो है विकलांग बच्चे और बिना कोई विकलांगता के बच्चे को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से घूमने और स्कूल के भीतर सभी सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। अगला, एक शिक्षक यह देखते हैं कि बच्चों का एक समूह समाज के कमज़ोर वर्गों के कुछ छात्रों को नल का पानी पीने से रोक रहे हैं। शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, समस्या निर्माताओं को तुरंत निलंबित करें, एक अलग नल की व्यवस्था करें, सभी विद्यार्थियों को अपनी अपनी पानी की बोतलें लाने को कहें, या फिर सभी छात्रों को सामाजिक समानता के बारे में बताएं या समझाएं। ऑप्शन डी ही सही रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन सभी छात्रों को सामाजिक समानता के बारे में समझाएं। अगला प्रश्न, UNCRPD किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन है 2008, 2004, 2000 या 2010। तो UNCRPD जो है सन 2008 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है, स्कूल औपचारिक शैक्षणिक संस्थानों की एक पूरी श्रृंखला को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी, स्कूल एक लघु समाज है जहां विभिन्न परिवारों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों और आर्थिक स्थिति के बच्चे एक साथ आते हैं, सामूहिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और समाज को समायोजित करना सीखते हैं। या फिर ऑप्शन सी, यह स्कूल में है कि बच्चे परिवार, समकक्ष समूह या समुदाय के माध्यम से अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे भूलता है। तो यही हो जाएगा आंसर। पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। फिर अगला, जॉन डीवी अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं अव्यावहारिक शिक्षा का, आदर्शवादी शिक्षा या फिर सैद्धांतिक शिक्षा का। तो जो जॉन डीवी हैं वो ध्यान केंद्रित करते हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन में, व्यावहारिक शिक्षा पे।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा कि शिक्षा के मूलभूत उद्देश्यों में से एक व्यक्ति में स्वस्थ चरित्र का विकास करना है? ऑप्शन है जॉन डीबी, महात्मा गांधी, श्री अरविंदो या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो मूलभूत उद्देश्यों में से एक व्यक्ति में स्वस्थ चरित्र का विकास करना, ये कहा है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने माना कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक क्या है? परिवार, देश, पुस्तक या शिक्षा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने माना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है एक परिवार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विचारक ने बुद्धि की जैविक उत्पत्ति की व्याख्या की थी? चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस गैल्टन, अल्फ्रेड बिने या चार्ल्स स्पियरमैन। तो बुद्धि के जैविक उत्पत्ति की व्याख्या की थी चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्पेस विध्यात्मक भावनाओं से संबंधित है, खाली स्थान दिया गया है कि इनमें से कौन विध्यात्मक भावनाओं से संबंधित है? ऑप्शन है वाम अग्रवलकुट, दाहिना अग्रवलकुट, उपवलकुटीय तंत्र या फिर ऑप्शन डी अवश्वेतक। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए वाम अग्रवलकुट जो है विध्यात्मक भावनाओं से संबंधित है, लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स। अगला, किस सिद्धांत के अनुसार सभी मनुष्यों में अपनी सफलताओं और असफलताओं के बारे में जागरूक होने की जन्मजात इच्छा होती है? तो आरोपण का जो सिद्धांत होता है, इसी के थ्रू जो होता है सभी मनुष्यों में अपनी सफलताओं और असफलताओं के बारे में जागरूक होने की जन्मजात इच्छा होती है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह संवेगात्मक विकास में शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? धर्म, लिंग, आयुवाद या जाति। तो आयुवाद जो है दोस्तों वो पूर्वाग्रह संवेगात्मक विकास की शिक्षा में प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, नीता जो कि कक्षा 8 की एक छात्रा है, उसने हाल ही में आतंकवाद और धर्म विषय के तहत एक भाषण प्रतियोगिता जीती। नीता के पास किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है जिसने उसे पुरस्कार जीतने के लिए इस विषय पर अच्छी तरह प्रेरित करती है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता, आंसर। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता से संबंधित जो नियम नहीं है वह है तैयारी का नियम, बाकी भिन्नता, प्रतिगमन और जो जैसा उत्पन्न होता है, ये सारे आनुवंशिकता का नियम है। फिर वाइगोत्स्की ने अपने प्रयोग में कौन से शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है सहायता प्रदान करना? ऑप्शंस मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग, मॉडलिंग और असिस्टिंग। आंसर हो जाएगा स्कैफोल्डिंग। इसी शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्रिया प्रवाह सो डू थिंक एक्सप्लेन सॉल्व ज़्यादातर अधिगम की कौन सी प्रक्रिया को विकसित करने के लिए लागू किया जाता है? ऑप्शन है अचेतन अक्षमता, चेतन क्षमता, दक्षता या चेतन अक्षमता। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दक्षता। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकास एक बच्चे या एक बच्चे के अंगों के विभिन्न कौशल की प्रगतिशील वृद्धि है। दूसरा, लगातार समान वृद्धि और विकास एक बच्चे के स्वस्थ और पोषण की अच्छी स्थिति का संकेत देते हैं। तीसरा, आनुवंशिक कारक वृद्धि और विकास की क्षमता और सीमाओं को निर्धारित करते हैं। यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा और पहला गलत। दूसरा, लगातार समान वृद्धि और विकास के एक बच्चे के स्वस्थ और पोषण की अच्छी स्थिति का संकेत देते हैं और आनुवंशिक कारक वृद्धि और विकास की क्षमता और सीमाओं को निर्धारित करते हैं। फिर अगला प्रश्न, गार्डनर का बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत क्या बताता है? ऑप्शन से बुद्धिमत्ता को तेजी से बढ़ाया जा सकता है, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है, बुद्धिमत्ता 10 प्रकार की होती है, या फिर शिक्षक को डिजाइन निर्देशन के समय शैक्षिक नवाचार की एक विशिष्ट सिद्धांत का पालन करना चाहिए। जो गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत, वो बताता है व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। अगला, निम्न में से कौन सी पद्धतियाँ विषय वस्तु का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करने के लिए एक शिक्षण इच्छुक उम्मीदवार की सहायता करती है? ऑप्शन से प्रदर्शनात्मक तकनीकी, लाइव प्रदर्शन, प्रोग्राम किए गए निर्देशन या मानव प्रतिक्रिया। यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रोग्राम किए गए निर्देशन। विषय वस्तु का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करने के लिए एक शिक्षण इच्छुक उम्मीदवार की सहायता करती है। फिर है अगला,
एक बहुवैकल्पिक प्रश्न में आपके पास संभावित 4 उत्तर होते हैं, लेकिन उनमें से एक सही होता है। प्रश्न को हल करने के लिए आपको किस प्रकार की सोच का प्रयोग करना होगा? ऑप्शन है अभिसारी, अपसारी, आलोचनात्मक या ठोस। आंसर हो जाएगा अभिसारी सोच। अगला और अंतिम प्रश्न है, शिक्षण के स्तर में समझ स्तर किसके द्वारा दिया जाता है? तो शिक्षण के स्तर में समझ स्तर जो है वो मॉरिसन के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे पूरे 60 क्वेश्चन जिस पे हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में भी 60 प्रश्न हम बाल विकास के देखने वाले हैं। वीडियो जल्दी अपलोड होगी। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियो अपलोड है और कोशिश करेंगे कि हम 1 से 2 दिन के अंदर जितनी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे से जो भी प्रश्न आए थे सारे हम कंप्लीट करके अपलोड कर दें वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।